जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्या हम रेकी हीलिंग के थ्रू पीसीओडी पीसीओएस को हील कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, हम रेकी हीलिंग के थ्रू पीसीओडी पीसीओएस को हील कर सकते हैं। अब जो पीसीओडी का जो इशू है, इसमें क्या होता है, फीमेल्स के जो ओवरीज होती हैं उनमें सिस्ट बन जाती है। अब साइंटिफिक तरीके से अगर इसको समझे तो ये फीमेल्स के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से होती है प्रॉब्लम। ठीक है। अब आजकल हर फोर्थ फिफ्थ फीमेल के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा कि उनको पीसीओडी का इशू है। बहुत कॉमन सा हो गया है जैसे। अब जो पीसीओडी का जो इशू है ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से बनता है। लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअलिज्म में समझें, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में समझें, तो ये जो इशू होता है फीमेल्स को, ये होता है इमोशनल ट्रॉमा होने की वजह से। अब ये इमोशनल ट्रॉमा इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है और ये इमोशनल ट्रॉमा पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। वो कैरी करके लेकर के आती है और जो इतना ज़्यादा उनका सैक्रल चक्र में ये इकट्ठा हो जाता है तो ये सिस्ट का रूप ले लेता है। ठीक है। अब जो कार्मिक एनर्जीज होती हैं उनके सैक्रल चक्र में स्टक हो जाती हैं और एक तरह से ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्ट का इशू हो जाता है, सिस्ट की डिजीज बन जाती है यहाँ। ठीक। ये जो सैक्रल चक्र होता है एक तरह से वोम चक्र भी यही है एक तरह से, बस छोटा सा नाम दिया गया है अलग से वोम चक्र, जबकि ये सैक्रल चक्र ही है एक तरह से। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब इसकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती हैं तो ये जो डिजीज़ है ये एक तरह से और भी बहुत सारी डिजीज़ पैदा कर देती है, बहुत सारी प्रॉब्लम और भी क्रिएट होने लगती हैं। मंथली साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, लाइफ से डिटैच हो जाना। फीमेल्स जो ऐसी होती हैं, देखिए जो फीमेल्स का जो एक पावर होती है, जो गर्ल्स की फीमेल्स की जो पावर होती है, तो ये एक तरह से सैक्रल चक्र में ही होती है। जो फीमेल्स की पावर होती है, केयरिंग नेचर उनका, इमोशनल सेंसिटिव हो जाना, इमोशनल हो जाना, इमोशंस, ठीक है, लव की एनर्जीज, ये सारी केयर की एनर्जीज, ये सारी की सारी फीमेल्स की सैक्रल चक्र में ही होती है। ठीक है। अब सैक्रल चक्र जब डिस्टर्ब हो जाता है तो फीमेल्स की जो लाइफ होती है वो ही बहुत इम्बैलेंस होती है। मूड स्विंग्स हो जाना, ओवर इमोशनल हो जाना, ओवर अटैचमेंट में चले जाना या बिल्कुल डिटैच हो जाना, ठीक है, रिश्ते इम्बैलेंस हो जाना, बहुत सारे इशू होने लगते हैं। और फिजिकल मतलब जो एक तरह से बॉडी वेट है उसका बढ़ जाना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं फीमेल्स को। अब इसको रेकी के थ्रू कैसे हील कर सकते हैं? अगर आपने सीखा हुआ है रेकी लेवल 2 तक, तो आपके पास 3 सिम्बॉल्स मिलेंगे ही। ठीक है, हॉर्न सजेशन एंड सहेकी और चौकुरे। अब इन सिम्बॉल्स के थ्रू आप सैक्रल चक्र की जब हीलिंग करेंगे, वोम की हीलिंग करेंगे, ओवरीज की हीलिंग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके हील हो जाएगा। अब तीनों इसमें क्या करेंगे, रेकी कॉल करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन लेंगे और सामने वाले जिस पर्सन की आप हीलिंग करने जा रहे हैं सिम्बल्स अपनी हथेलियों पर ड्रॉ करने के बाद आप या सीधा उसके डायरेक्ट उसके चक्रास पर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप उनके सैक्रल चक्र पर हीलिंग देंगे। ठीक है। उस टाइम जितना आपको लगता है इंट्यूटिव, तो आप उतना टाइम हीलिंग देंगे और अफर्मेशन देंगे पॉजिटिव। ठीक है, कि जो एक तरह से उनका जो ओवरीज हैं वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं, साफ़ हो चुकी हैं, स्वस्थ हो चुकी हैं। ठीक है। कुछ ऐसी अफर्मेशन आप उनको देंगे। अब जो सैक्रल चक्र होता है इसके मिड में भी हीलिंग देंगे और राइट साइड और लेफ्ट साइड, ताकि अच्छे से हीलिंग हो जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड भी हो जाए और राइट साइड भी हीलिंग हो जाए, ओवरीज की हीलिंग हो जाए। ठीक है। अब इस तरीके से आप हीलिंग देंगे और साथ में आप सभी चक्रास को 3-3 मिनट हीलिंग दे सकते हैं। अब ये जो हीलिंग होती है थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकती है, लेकिन अगर बात करें दूसरा तरीका क्या है पीसीओडी को हील करने का रेकी में, वो है साइकिक सर्जरी। इसमें क्या कर सकते हैं, डाइकोमियो का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, और भी सिम्बॉल्स हों आपके पास तो अच्छा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें की जाती है साइकिक सर्जरी। सर्जरी के थ्रू सिस्ट को बाहर निकाला जाता है और हीलिंग दी जाती है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि सर्जरी भी करते हैं और हीलिंग भी देते हैं। अब इसमें जब हीलिंग देते हैं एक तरह से इसमें
सर्जरी उसी तरीके से की जाती है जैसे एक तरह से डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर्स जो दिखता है उनके पास औजार हैं, लेकिन जो हीलर होता है वो एनर्जेटिक लेवल पर औजार भी यूज़ करता है और एक तरह से बिल्कुल ऐसे ही करता है सर्जरी, और ठीक है, सब कुछ वही करता है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ करता है हीलर, वो करता है एनर्जेटिक लेवल पर। इसमें आपके पास अगर ऐसे सिम्बल्स हैं तो आप साइकिक सर्जरी ईज़िली कर सकते हैं और पीसीओडी का जो इशू है उसको भी हील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइकिक सर्जरी पर मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊं या आपको हेल्प चाहिए इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।